दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रदर्शनकारियों पर आरएफ जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में शिकायतें दर्ज की गई है। लेकिन विपक्ष का विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। विपक्ष का विरोध भी अब और ज्यादा आक्रामक नजर आने लगा है। चलिए आपको खबर और तस्वीर सब कुछ दिखा देते हैं। सियासी रोष अब बढ़ने लगा है। दिल्ली में जहां विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, हंगामा करते नजर आए, उधर भोपाल में काली पट्टी बांधकर विपक्ष का विरोध अब और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात संसद की कर लेते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज जोरदार हंगामा हुआ और यह हंगामा लगातार नीट मामले को लेकर होता हुआ नजर आया। विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। संसद में छात्रों के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। विषय बना हुआ है अब चर्चा का अखिलेश यादव का जो अब तरीका है। दिल्ली में छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद अब संसद के भीतर भी उन्होंने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस, सपा या बीजेपी का नहीं है, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं का मुद्दा है। इसी दौरान उन्होंने क्या कहा, चला आपको सुनवा देते हैं। आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग तो बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अखिलेश यादव का आज ये जो तल्ख अंदाज था ना, वो कांग्रेस के लिए भी था, वो बीजेपी के लिए भी था। अखिलेश यादव इस बात से तमतमा गए कि भाई हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। आपने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को सुन लिया, सत्ता पक्ष के तौर पर बीजेपी को सुन लिया, हम भी तो हैं सदन में। हालांकि अपने बयान के बाद मीडिया के सामने आकर अपने बयान पर उन्होंने फिर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष वही मांग कर रहा है जो पहले थी, वही मांग आज भी है। कहीं कोई तलखी कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी की नहीं है। सुनिए जरा। इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात आई, इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता? तो सुना आपने। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है। संसद में चर्चा को लेकर सरकार तैयार है। सुनिए जरा। आप क्या कहेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या कहेंगे? जिन युवाओं को आपने अश्रु गैस और डंडों से मारा, जिन बेटियों को आपने दिल्ली पुलिस से थप्पड़ मरवाए, जिनके गुप्तांगों तक पर चोट पहुंचाई, क्या आपको वो दिखता नहीं है? हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
लेकिन ये जो हंगामा था वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखा, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी जा पहुंचा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गर्माता नजर आया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन और सियासी टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदौर, रायपुर और बिलासपुर की ये तस्वीरें, जहां कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर विरोध दर्ज करा रही है। इंदौर में छात्र लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। उधर रायपुर में सुबह सुबह पुतला दहन किया गया, तो बिलासपुर में भी पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जमकर हंगामा करते हुए, विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आए। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब आक्रामक अंदाज में नजर आने लगी है। एक तरफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अब सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी उतर आई है। बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे पर विरोध दर्ज कराते नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौराहे पर पहुंचे और यहां जमकर हंगामा हुआ। विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सब प्रोटेस्ट पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रेड क्रॉस अस्पताल के सामने लिंक रोड पर की बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो गए हैं और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। और यहाँ पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी से बात करेंगे। सर, आज आप लोग विरोध जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च करके कांग्रेस दफ्तर तक जाएंगे, इसके पीछे आप लोग क्या क्यों आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिल्कुल नहीं मानती। देश में दिल्ली के वहां पर जब प्रदर्शन हो रहा है, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उनसे सरकार ने बात की। इसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के बिना सूचना के ऐसा प्रदर्शन करना, अशोभनीय प्रदर्शन करना। सर, आज आप लोग पैदल मार्च करके जा रहे हैं और सभी लोग कूच कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ में, सर क्या मांगे हैं और इसके अलावा प्रदर्शन करके आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? आज का प्रदर्शन तो कांग्रेस की अराजकता के खिलाफ है। लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस, जिसका नेता विदेशी मंचों पर जाके इस देश का अपमान करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन। सर, काली टी-शर्ट्स पहनकर आप लोग विरोध जता रहे, काला दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने जो किया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन करने आए हैं और कांग्रेस को ये बताने आए कि लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करो। उधर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को रायपुर में भी मिला है। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन नजर आया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी के धरने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री आवास के पास जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलकर और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकल गई। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हुए। आंसू गैस के गोले दागे गए। वाटर कैनन का इस्तेमाल बीजेपी सरकार के दौरान ही बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं पर होता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जमकर हंगामा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हुआ। एक दूसरे को आमने सामने देख यहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते नजर आए। बीजेपी के गुट में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर हंगामा कर रहे थे, कांग्रेस के गुट में बीजेपी के कार्यकर्ता आकर हंगामा कर रहे थे। यही तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली है। देखिए आप, जनता में और कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है। अरे देश को तुम कांग्रेस और उसके नेता के मन पे चलेगा क्या? अराजकता फैला देंगे पूरे देश में। ये विरोध हम करके रहेंगे, क्योंकि देश को कभी भी इन जो संविधान के हथियारों के उसमें कभी भी वो नहीं किया जा सकता। आप इनकी मनमानी नहीं चलेगी देश में। वित्त मंत्री जी, बड़ा प्रदर्शन क्या कहेंगे? और युवाओं का मुद्दा, नीट का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भारत सरकार निश्चित रूप से इस मुद्दे पर संज्ञान ले रही है
उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। और आज हम लोग जो कांग्रेस गलत तरीके से युवाओं के विषय को सामने ला करके राजनीतिक रोटी सेकने का दुष्प्रयास कर रही है, एक परिवार जो अपना राजनीतिक वजूद खो चुका है, वो जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, उसके विरोध में हम सब लोग आए।